शेखर एक वैज्ञानिक था जो अक्सर अपने लैब में कोई न कोई आविष्कार करता रहता था। वो अपने काम में इतना व्यस्त रहता कि हफ्तों हफ्तों तक घर वापस ही नहीं आ पाता था। एक दिन जब 2 हफ्तों के बाद वो घर वापस लौटा। हे भगवान, ये कौन बहरूपिया मेरे घर में घुस आया है? अरे देखिए तो। अरे माँ, घबराओ नहीं, मैं हूँ तुम्हारा बेटा शेखर। हाँ, तू तो शेखर ही है। ये कैसी हालत बना ली है तूने? पूरे चेहरे पर तो बालों की खेती हो गई है और इतने गंदे कपड़े कितने दिनों से नहाया नहीं है तू। क्या करूँ माँ, मुझे काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। आजकल एक प्रोजेक्ट के काम में बहुत ज्यादा बिजी हूँ। इसीलिए तो कहती हूँ तू शादी कर ले। तेरे जीवन में एक लड़की की कमी है, बस वो आ जाएगी तो तेरा सारा रूटीन बदल कर रख देगी। क्या माँ, तू भी ना, अभी तो मैं घर आया हूँ और तू है कि लड़की की बात लेकर बैठ गई। तभी ममता की सहेली घर पर आती है। ओह माय गॉड, शेखर कहाँ रहते हो तुम आजकल? कोई गर्लफ्रेंड का चक्कर तो नहीं है? तुम ही समझाओ श्वेता उसे, ये मेरी बात सुनता ही कहाँ है। अपने काम से फुर्सत मिली तभी तो किसी लड़की के बारे में सोचेगा। माँ ठीक कह रही है बेटा, और देर करने का फायदा नहीं। तेरी उम्र के सारे लड़कों की शादी हो गई है, तू भी जल्दी से कोई अच्छी सी लड़की देख ही ले। बेचारी ममता तो दिन भर अपने बहू के सपने देखती रहती है। अच्छा, ठीक है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं इस बार माँ के लिए बहू ले ही आऊंगा। सारी बातें कहने के बाद शेखर अपने मन में सोचता है, माँ को कह तो दिया कि ले आऊंगा, पर लाऊंगा कहाँ से? मुझे तो शादी में कोई दिलचस्पी भी नहीं है और एक माँ है कि मानती ही नहीं। इसी बीच शेखर का बेस्ट फ्रेंड करण आता है। शेखर करण से मिलकर उसे अपनी सारी बातें बताता है। सारी बातें सुनने के बाद करण बोलता है, इतनी छोटी सी बात, तुम तो साइंटिस्ट हो शेखर, तुम्हें किस चीज की टेंशन? अपनी माँ के लिए एक रोबोट बहू ला दो। ये सुनकर शेखर को बहुत राहत महसूस होती है। वो अपनी माँ से जाकर कहता है, तैयारियां शुरू कर दे माँ, 1 महीने के अंदर ही मैं तेरे लिए बहू ले आऊंगा। ये कहकर शेखर अपने लैब में चला जाता है और रोबोट बनाने की तैयारी शुरू कर देता है। 20 दिन की कड़ी मेहनत के बाद रोबोट पूरी तरह तैयार हो जाता है। वाह, हो गई मेरी माँ की बहू तैयार। अब बस इसमें इंसान फीचर्स का डाटा अपडेट कर देता हूँ, पर इसका चेहरा कैसे बनाऊं? हर लड़का चाहता है कि उसकी बीवी बिल्कुल उसकी माँ की तरह हो, तो क्यों ना ममता आंटी जैसी अपनी यंग एज में लगती थी वैसे ही मिलती जुलती शक्ल का रोबोट बना दो। शेखर बोलता है, अरे वाह यार करण, तू तो मेरा सच्चा दोस्त है यार, क्या मस्त आइडिया दिया तूने। आज से इस रोबोट का नाम होगा पिंकी। रोबोट को पूरी तरह तैयार और चार्ज करके शेखर अपने घर पर पहुंच जाता है, जहां उसकी माँ पहले से ही बहू के आने की तैयारी में लगी हुई थी। उसने अपनी किटी पार्टी के सारी सहेलियों को घर पर बुला लिया था। ये लो माँ, तुम्हारी बहू को ले आया। ओह वाओ, व्हाट अ सरप्राइज। इसकी शक्ल तो बिल्कुल तुझसे मिलती है, लगता है कॉलेज के दिनों वाली ममता को देख रही हूँ। हाँ, मैंने सुना था कि हर लड़का अपनी माँ जैसे ही पत्नी चाहता है, पर मेरा बेटा तो सच में माँ जैसे ही पत्नी ले आया। आओ बेटी, अंदर आओ। नहीं मम्मी जी, पहले मैं आपके पैर छूंगी। क्या संस्कार है बच्ची के, वाह वाह, मेरे तो भाग्य खुल गए हैं। हाँ हाँ बेटी, छू। इसी दिन का तो मुझे इंतजार था। पिंकी और शेखर घर में आ जाते हैं और सभी लोगों के साथ लिविंग रूम में सोफे पर बैठ जाते हैं। हम तो तुम्हारे बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं पिंकी, जरा बताओ तो, तुम और शेखर कब मिले? लैब में 1 महीने पहले मिले। बस 1 महीने पहले? शेखर बोला, हाँ, बस 1 महीने पहले। 1 महीने पहले मेरी लैब और मेरी लाइफ में पिंकी एज ए जूनियर रिसर्चर आई थी। हाँ। अच्छा बेटा, तुम्हें खाने में क्या पसंद है? मैं खाना नहीं खाती, चार्ज होती हूँ। 1000 वॉट बिजली सुबह और 1000 वॉट की बिजली शाम को। शेखर, ये पिंकी क्या कह रही है? माँ, सिर्फ शक्ल से नहीं, व्यवहार से भी तुम्हारी बहू तुम पर ही गई है। बहुत ही मजाकिया है पिंकी। अरे बहू, ठीक है, अपने हाथ की पहली रसोई नहीं खिलाओगी? हम तो कब से इंतजार में बैठे हैं। पिंकी किचन में चली जाती है। ये गैस कैसे ऑन होता है? ये फीचर तो मुझ में है ही नहीं। पिंकी एक हाथ में सिलेंडर को उठाकर सबके सामने चली आती है और कहती है,
मम्मी जी, गैस कैसे ऑन होती है? हे भगवान, इतना भारी सिलेंडर बहू तूने एक हाथ में कैसे उठा लिया? ये सब देखकर करण कहता है, अरे आंटी जी, पिंकी पहले MMA में फाइटर थी ना। शेखर करण के कान में कहता है, अरे खाना बनाने का प्रोग्राम तो मैं पिंकी में डालना ही भूल गया था। फिर उसने अपनी माँ से कहा, अरे माँ, ये विदेश में पढ़ी लिखी है ना, विदेश में हमारे जैसे गैस चूल्हा थोड़ी ना होता है। चलो चलो पिंकी, मैं तुम्हें अभी गैस ऑन करना सिखा देता हूँ। किचन में जाकर खाना बनाने की प्रोग्राम चिप पिंकी में इंसर्ट कर देता है और तभी उसके लैब से एक अर्जेंट फोन आता है और उसे जाना पड़ता है। मैं काम से लैब जा रहा हूँ, तुम सबको अच्छी तरह से खाना खिला देना, और हाँ याद रखना, माँ को बड़ी बड़ी कचौड़ी पसंद है, उन्हें खाना खिलाने के बाद दवाई देकर सुला देना। ये कहकर शेखर चला जाता है। किचन से पिंकी डाइनिंग टेबल जितनी बड़ी एक कचौड़ी लेकर सबके सामने पहुंचती है। लीजिए माँ जी, मैं आपके लिए बड़ी कचौड़ी लेकर आई हूँ। हे भगवान, इतनी बड़ी कचौड़ी तूने बनाई कैसे? अरे आंटी जी, हमारी भाभी तो सर्वगुण संपन्न है, विदेश में शायद बनाती होंगी इतनी बड़ी कचौड़ी। अच्छी बात है ना, बाहर के तौर तरीके भी सीख पाएंगे हम। पिंकी के बर्ताव से ममता के सारे दोस्त अचंभे में पड़ जाते हैं। खाना खाकर सब अपने घर चले जाते हैं। चलिए माँ जी, दवाई खा लीजिए। जैसे ही ममता दवाई खाती है, पिंकी ममता को गोद में उठाकर बच्चे की तरह सुलाने लगती है। हे भगवान, तू तो सही में मार्शल आर्ट की फाइटर निकली। मुझे गोदी से नीचे उतार, मैं खुद से सो जाऊंगी। ममता, आज तक तू बच्चों को सुलाती थी, आज तेरी बहू तुझे सुला रही है। बहुत अनोखी बहू मिली है हमें। चलो मैं निकलता हूँ, वैसे भी दुकान में ग्राहक आजकल बहुत कम हो गए हैं। हाँ। चलिए पापा जी, मैं आपके साथ दुकान चलती हूँ। मम्मी जी को तो मैंने सुला ही दिया है। पिंकी भी सुरेश के साथ दुकान चली जाती है और सारे खड़े मसालों को पैकेट में भर देती है और दुकान को अच्छी तरह साफ कर देती है। इतनी जल्दी इतना सारा काम होता देखकर सुरेश हक्का बक्का रह जाता है। इसके बाद पिंकी दुकान के बाहर खड़ी होकर आवाज लगाती है, सबसे साफ, सबसे शुद्ध मसाले, आइए हमारी दुकान, पाइए, ले जाइए मसाले। हे भगवान, बहू ये क्या कर रही है? पिंकी की आवाज सुनकर आसपास के लोग दुकान पर आते हैं और दुकान के मसाले खरीदते हैं। सुरेश पिंकी से बहुत खुश होता है। इसके बाद वो घर वापस आ जाती है और घर के सारे काम पूरे कर देती है। तभी ममता उठकर कमरे से बाहर आती है। अरे मेरे सोते टाइम तूने इतने सारे काम भी कर दिए। धीरे धीरे पिंकी भी सबके साथ घुल मिल जाती है और सबका मन लगा देती है। सुरेश की सेल बढ़ाने में मदद करती है और घर के काम भी करती है। पिंकी के भोलेपन के कारण आसपास के लोग भी उसे बहुत प्यार करने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन जब पूरा परिवार पिकनिक के लिए जा रहा था, रास्ते में शेखर की गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। आप लोग घबराइए मत, मैं 2 मिनट में टायर बदल कर आती हूँ। मेरी प्यारी पिंकी, हाँ, मेरी प्यारी पिंकी को किसी की नजर न लगे। पिंकी के गाड़ी से उतरने के पहले ही गाड़ी के शीशे पर कोई अंडे फेंकना शुरू कर देता है, जिसके कारण किसी को बाहर का कुछ भी दिखाई नहीं देता और अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। एक डाकू उनकी गाड़ी का दरवाजा खोलता है। बाहर निकलो, इसके पास जो जो सामान है मेरे सामने रखो, वरना तुम लोगों की खोपड़ी खोल दूंगा। नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमें जाने दो। अगर चाहिए तो ये गाड़ी रख लो। ये गले का हार, कान की बाली, ए बुढ़िया, सारी चीजें उतार और अपने बैंक की डिटेल बता, चल। इतना कहकर डाकू ममता और सुरेश को एक थप्पड़ मारता है। ममता और सुरेश जमीन पर गिर जाते हैं। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने मेरी माँ और मेरे पिताजी पर हाथ कैसे उठाया? दो डाकू शेखर को दोनों तरफ से पकड़ लेते हैं और उसके सिर पर बंदूक टांग देते हैं। हमें बचाओ। फिर शक्तिमान की तरह उड़ते हुए पिंकी ने सभी लुटेरों से बंदूक छीन ली।
तभी पीछे से एक चोर साधु के गले में छुरी डालता है और उससे सारे हथियार वापस करने को कहता है। फिर शक्तिमान की तरह पिंकी फिर से हवा में उड़ती है और चोर को जमीन पर पटक देती है। साधु पिंकी से खुश हो जाते हैं और पिंकी से वरदान मांगने को कहते हैं। तभी साधु को शेखर पिंकी की सारी बात बताता है। तभी साधु पिंकी को एक रोबोट से असली नारी बनाने का वरदान देते हैं। इससे शेखर भी बहुत खुश होता है और पिंकी भी। माँ और बाबा को भी होश आता है और वो अपनी बहू और बेटे को ठीक देखकर खुश हो जाते हैं और साधु बाबा से विदाई लेकर खुशी खुशी अपने घर वापस जाते हैं। इस तरह हमारी रोबोट बहू सामान्य जीवन जीने लगती है। आप सबको प्रणाम। मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है, कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी।